हम सब यही सोचते हैं कि सांस लेना और छोड़ना, बस यही तो है रेस्पिरेशन। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो आज ये पूरी सोच बदलने वाली है। आज हम उस जादुई प्रोसेस को समझेंगे जिससे हमारे शरीर को काम करने की असली एनर्जी मिलती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि सांस लेना और रेस्पिरेशन दोनों एक ही चीज है, पर क्या ये सच है? क्या सिर्फ हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही पूरी कहानी है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो कहानी की बस एक शुरुआत है। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हम उस प्रोसेस का पता लगाएंगे जो हमारे शरीर को असल में पावर देती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ फेफड़ों के चलने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इन दोनों शब्दों के बीच का जो मेन डिफरेंस है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ है एक सिंपल फिजिकल एक्शन और दूसरी तरफ है हमारे शरीर के हर एक सेल के अंदर होने वाला एक पावरफुल चमत्कार। तो इसको ऐसे समझिए, सांस लेना यानी ब्रीदिंग बस एक डिलीवरी सर्विस की तरह है। इसका काम है ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाना, लेकिन जो असली काम है यानी रेस्पिरेशन, वो तो हमारे शरीर के करोड़ों अरबों सेल्स के अंदर होता है, जहाँ एनर्जी बनती है। ठीक है, तो सवाल ये है कि आखिर ये एनर्जी बनती कैसे है? आइए सीधे सेल के लेवल पर चलते हैं और उस कमाल की रेसिपी को देखते हैं जिससे हमारा शरीर पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस पूरे प्रोसेस का फ्यूल है ग्लूकोज। जी हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसे तोड़कर इसी सिंपल शुगर में बदल देता है और फिर ये ग्लूकोज ब्लड के जरिए हमारे हर एक सेल तक पहुंचता है। अब देखिए, इस प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है ना, वो एटीपी नाम के एक मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है। आप एटीपी को शरीर की एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं। जैसे हमें कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए, ठीक वैसे ही हमारे सेल्स को कोई भी काम करने के लिए एटीपी चाहिए होता है। ये पूरा काम मोटे तौर पर 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, खाना ग्लूकोज बन जाता है। दूसरा, जो ऑक्सीजन हमने सांस लेकर अंदर ली, वो सेल्स में जाकर इस ग्लूकोज को तोड़ती है। और तीसरा, इस रिएक्शन के आखिर में 3 चीजें बनती हैं: एनर्जी यानी एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो फिर इन 3 चीजों का होता क्या है? देखिए, एटीपी तो फौरन शरीर की एक्टिविटीज में इस्तेमाल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसे हम सांस छोड़कर बाहर निकाल देते हैं। और जो पानी बनता है उसे हमारा शरीर ही यूज कर लेता है। अब यहाँ एक और मजेदार बात है, पता है क्या? ये जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस है ना, ये 2 अलग-अलग तरीकों से हो सकता है और ये सब इस पर डिपेंड करता है कि उस वक्त ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। पहला तरीका है एरोबिक रेस्पिरेशन। यही वो मेन तरीका है जिसे हम इंसान और ज्यादातर जानवर इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसके लिए ऑक्सीजन का लगातार मिलना बहुत जरूरी है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है। इससे इतनी ज्यादा एनर्जी बनती है कि हमारे जैसे बड़े और कॉम्प्लेक्स शरीर अपना दिन भर का सारा काम आराम से कर सकें। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो ये होता कहाँ है? ये यीस्ट जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हमारे शरीर में भी हो सकता है। सोचिए, जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या कोई भारी एक्सरसाइज करते हैं, तो कभी-कभी हमारी मसल्स तक उतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती जितनी उन्हें चाहिए। तो बस उसी थोड़े से टाइम के लिए हमारी मसल्स एनर्जी बनाने के लिए इस एनारोबिक तरीके पर स्विच कर जाती हैं। और पता है, इसी प्रोसेस में जो लैक्टिक एसिड बनता है, उसी की वजह से मसल्स में वो दर्द भरी एंठन या क्रैम्प आता है। तो देखा, कहा एक सिंपल सी सांस लेने की क्रिया और कहा सेल के अंदर होने वाला इतना कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन सच में हमारी जिंदगी को चलाने वाला वो अदृश्य इंजन है जो कभी रुकता नहीं, लगातार चलता रहता है। और ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर मसल्स में क्रैम्प पड़ना, जो एक इतनी कॉमन सी बात है, हमारे शरीर के एनर्जी सिस्टम बदलने का एक सिग्नल है, तो जरा सोचिए, हमारी बायोलॉजी ने और ऐसे कितने राज छुपा रखे हैं जो है तो हमारे आंखों के बिल्कुल सामने, पर हमें दिखते नहीं। सोचने वाली बात है ना? अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।